Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I'm Kumar. And in this video we will learn what is back EMF in DC motor. A small motivational quote: dream it, wish it and do it. First we will see what is motor. Motor is a machine which converts electrical energy into mechanical energy. Whether it is of AC or DC, it is a secondary issue, but main thing is that motor is an equipment or a machine which converts electrical energy into mechanical energy. If you ask for an example of motor, that is simple: ceiling fan is a motor. It is a very common example you can find in your home. We apply the current and ultimately what will happen? It converts the current into a mechanical force. Okay, first we see what is the principle of motor. When a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force or a motion. किसी भी कंडक्टर को करंट देके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे एक धक्का लगता है जिससे वो घूमता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बीच वाला कंडक्टर है जिसे हमने एक बैटरी से करंट दिया और इसको कहाँ रखा था? मैग्नेटिक फील्ड में। वो अपने आप घूमने लगा, यही मोटर है। तो यू मीन टू से कंडक्टर को हमें करंट देना पड़ता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो अपने आप घूमने लगेगा। यही मोटर का सिद्धांत है। द सेम हियर, दिस इज एन आर्मेचर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ एंड साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में घूमने वाला एक आर्मेचर है जिसे हमने डीसी सप्लाई कम्यूटेटर के मदद से दिया है। So whenever a current carrying conductor placed in this magnetic field, it experiences a force जिससे वो घूम रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर कि हम जब करंट देते हैं कंडक्टर को और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो घूमने लगता है। नाउ वी विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मोटर एंड द जनरेटर। फर्स्ट हम जनरेटर की बात करते हैं। तो जनरेटर क्या कहता है? किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख के, हियर इज द कंडक्टर, क्या है यहाँ पे? आर्मेचर है। कंडक्टर को रख के हम घुमाते हैं तो इसके अंदर वोल्टेज या कहो ईएमएफ इंड्यूस होता है। मोटर क्या कहता है? आप इसको सप्लाई दीजिए और इसके अंदर रखिए तो अपने आप घूमने लग जाएगा। तो ये मोटर का अल्टीमेट एम क्या है? घुमाना। जनरेटर का क्या है? इसमें रख के आप घुमाते हो तो इसके अंदर से सप्लाई बाहर निकलेगा, और मोटर कहता है सप्लाई दे के अंदर रखोगे तो वो घूमने लग जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। तो अब हम कह रहे हैं मोटर की बात। जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट यहां से दिया एंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? इस पे एक धक्का लगेगा और ये घूमने लग जाएगा। ठीक है, घूमने लगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनरेटर में हमने क्या कहा था? किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को आप घुमाओ तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये आप, यानी आप समझने वाली बात यह है कि हर मोटर में एक जनरेटर प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जब घूमने लगेगा मोटर में तो यहाँ का फ्लक्स काटने लग रहा होगा। सो जब कभी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर घूमेगा इसके अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। वंस अगेन, एन ए मोटर प्रिंसिपल, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स और ये घूमने लग जाता है। बहुत अच्छी बात है। बट जब घूम रहा है कहीं ना कहीं जनरेटर प्रिंसिपल एग्जिस्ट कर रहा है। वो क्या कहता है? किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के आप घुमाते हो तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। इट मींस बोथ द प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट टुगेदर। पहले मोटर का प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ, उसके अंदर फिर जनरेटर का प्रिंसिपल एग्जिस्ट करेगा जिससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, इट, जो आपने यहाँ पे सप्लाई दिया इसके अंदर एक नया ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये इसको अपोज करेगा। जो आपने जो लगाया है सप्लाई, इसको क्या करेगा? वो अपोज करेगा। अपोज क्यों करेगा? क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज। जिसके द्वारा वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, किसके द्वारा हुआ? आपने सप्लाई दिया, एसी के द्वारा इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इसका नेचर होता है कि इट अपोजेस द कॉज, मतलब ये इसको उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजेस द मेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। बैक मींस अपोज कर रहा, वापस। ओके,
For your quick reference, in the case of generator, you can see एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर रख के हम घुमाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वही मोटर का प्रिंसिपल में क्या था, हमने यहाँ पे करंट देके इसके अंदर रखा था तो वो घूमने लग जा रहा है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। लेकिन जैसे ही मोटर घूमने लगता है तो वो एक जनरेटर की तरह काम करता है, जिससे इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका नेचर क्या होगा, इट अपोजेस द कॉज। कॉज माने जो आपने कंडक्टर को सप्लाई दिया उसको अपोज करेगा, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। In a short, you have to understand generator principle exists in the motor. Motor starts by giving a current to the conductor in the magnetic field. Okay. Once it start rotating, जैसे ही वो घूमने लग जाएगा तो जनरेटर का प्रिंसिपल भी अस्तित्व में आ जाएगा। कैसे? जैसे ही वो घूमने लग जाएगा तो फेरेडे लॉ ऑफ, जो जनरेटर के लिए प्रिंसिपल क्या था, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख के आप घुमाते हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ठीक है, जैसे ही घूमने लगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जिसका डायरेक्शन अपोजस होता है द मेन सप्लाई। फॉर योर क्विक रेफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज। जैसे कि आप देख सकते हो ये आर्मेचर है, आर्मेचर जो घूम रहा था इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा इज अपोज द मेन, क्योंकि आपने आर्मेचर में सप्लाई दिया था तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नेचर होगा इसको अपोज करेगा, जो आपने सप्लाई दिया है उसका अपोजिट में ये जाएगा। इसीलिए इसको डिनोट करते हैं ईबी। ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, बी स्टैंड्स फॉर बैक ईएमएफ। ओके, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट टू द मेन, दैट इज बैक ईएमएफ। Thank you for watching this video. I think it is very helpful to understand very easily a generator principle exists in a motor. So do please subscribe my channel. अगर आपको पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।